हेलो बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग हब। लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सिंगल वीडियो आई अपलोड। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, और सब्सक्राइब के बगल में आपको एक दिखेगा बेल आइकन, उसको आप प्रेस ज़रूर से करिए, जिससे कि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन वीडियोस के आते रहें। तो चलिए आज हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वो है सॉलिड स्टेट चैप्टर में से केमिस्ट्री क्लास 12th की, उसका चैप्टर फर्स्ट है। उसमें आज लेक्चर 5 है उसी का, इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड अब तक हमने समझे थे, अगर उन क्रिस्टलाइन सॉलिड में किसी भी तरह का डिफेक्ट आ जाए या उनके अरेंजमेंट में कोई भी इम्परफेक्शन आपको देखने को मिले तो उसको बोला जाता है इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर डिफेक्ट्स। ये डिफेक्ट्स होते क्या हैं, तो देखते हैं डिफेक्ट्स क्या होते हैं हमारे। तो डिफेक्ट्स आर इरेगुलरिटीज़। डिफेक्ट्स क्या हैं? इरेगुलरिटीज़ हैं। किस में इरेगुलरिटीज़ हैं? इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो आपके क्रिस्टल का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनके अरेंजमेंट में अगर किसी भी तरह की आपकी इरेगुलरिटी देखने को मिलती है तो उस इरेगुलरिटी की वजह से आपका क्रिएट होता है डिफेक्ट इन अ क्रिस्टलाइन लैटिस। और इस क्रिस्टलाइन लैटिस में जो डिफेक्ट क्रिएट होगा वो कई तरह से हो सकता है। या तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस क्रिस्टलाइन लैटिस को छोड़ के चला जाए, या अपनी पोजीशन चेंज कर ले, या इनके नंबर में चेंज आ जाए। कई तरह के हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। नेक्स्ट टॉपिक है, अभी हमने समझा कि डिफेक्ट क्या है, अब आते हैं पॉइंट डिफेक्ट पर। पॉइंट डिफेक्ट क्या है? तो पॉइंट डिफेक्ट आर द इरेगुलरिटीज़ और डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट और एन एटम इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो इसका रेगुलर अरेंजमेंट होता है, जो इसका आइडियल अरेंजमेंट होता है, इस आइडियल अरेंजमेंट में कोई डेविएशन आने की वजह से उनके एटम्स पर या पॉइंट्स पर साइड छोड़ के जाने की वजह से क्या क्रिएट होगा? आपका डेविएशन या इरेगुलरिटी आएगी, और इसी को बोला जाता है आपका पॉइंट डिफेक्ट। अब देखते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट आपके कितने टाइप के होते हैं और इन पॉइंट डिफेक्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो द एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट इन अ क्रिस्टल्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ये मेनली आपके 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैं 3 टाइप्स? फर्स्ट वन इज स्टेक्यूमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड नॉन स्टेक्यूमेट्रिक डिफेक्ट, एंड थर्ड वन इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। खास बात समझिए, आज के इस लेक्चर में हम केवल आपका स्टेक्यूमेट्रिक डिफेक्ट को कवर करेंगे। ये अपने आप में काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें समझने के लिए, इसीलिए इस सिंगल वीडियो में हम केवल स्टेक्यूमेट्रिक डिफेक्ट को ही कवर करेंगे। नॉन स्टेक्यूमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे ये कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे ये बनते हैं किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो पहले समझते हैं कि स्टेक्यूमेट्रिक डिफेक्ट है क्या। दीज आर पॉइंट डिफेक्ट। ये किसका टाइप है? आपका पॉइंट डिफेक्ट का। दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टेक्यूमेट्रिक ऑफ द सॉलिड। ये किसी भी सॉलिड का स्टेक्यूमेट्री जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करता है, जिसकी वजह से इसको बोला जाता है इंट्रिंसिक या थर्मोडाइनमिक डिफेक्ट। मतलब क्या है स्टेक्यूमेट्रिक का? मतलब जो सॉलिड की क्वांटिटी है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगी। इनको बोला जाता है आपका स्टेक्यूमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब स्टेक्यूमेट्रिक डिफेक्ट्स आपके 4 टाइप्स के हैं मेनली, जिसमें से पहला है आपका वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट कैसे क्रिएट होता है किसी भी लैटिस में या किसी भी क्रिस्टल में, उसको समझते हैं। व्हेन सम लैटिस साइट्स इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड आर वैकेंट। किसी भी
लैटिस साइट में जो किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो आपकी लैटिस साइट मौजूद हैं, ये आपका सॉलिड में जो ये लैटिस साइट्स हैं, इन लैटिस साइड में से कोई भी एक आपकी वैकेंट हो जाए, ये आपकी वैकेंट हो गई यहाँ पर, तो इस वैकेंसी की वजह से जो आपका डिफेक्ट क्रिएट हुआ, ये डिफेक्ट कहलाएगा आपका वैकेंसी डिफेक्ट। देन द क्रिस्टल सफ़र वैकेंसी डिफेक्ट, ये क्या वैकेंट हो गई साइट, इसकी वजह से क्या क्रिएट हुआ आपका वैकेंसी डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड अपॉन हीटिंग, ये हीटिंग की वजह से भी क्रिएट होता है। एज अ रिजल्ट द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिक्रीजेस। समझिए इसको, वैकेंसी डिफेक्ट क्या है। वैकेंसी डिफेक्ट का सिंपल मीनिंग है, जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो लैटिस हैं, जो आपके स्फीयर्स हैं जिनसे सॉलिड मिलकर बना है, उनमें से एक आपका स्फीयर या एक आपका लैटिस साइड निकल जाए, उसके निकलने की वजह से क्या क्रिएट होगा, वहाँ पर एक वैकेंसी आ जाएगी, एक होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक, उस होल क्रिएट होने की वजह से जो डिफेक्ट बना वो कहलाएगा आपका वैकेंसी डिफेक्ट। इतना क्लियर हुआ। अब दूसरी चीज़ इसमें कही गई है कि जो वैकेंसी डिफेक्ट है उसको हीट करके भी बनाया जा सकता है, क्योंकि स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट जितने भी हम पढ़ेंगे चारों टाइप के, ये सभी आयनिक कंपाउंड्स में फॉर्म होंगे और नॉन आयनिक कंपाउंड्स में फॉर्म होंगे। ठीक, दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं आपके, नॉन आयनिक और आयनिक कंपाउंड्स। तो जो वैकेंसी डिफेक्ट है वो कैसे भी क्रिएट किया जा सकता है, अगर हम उस सॉलिड को हीट कर दें। अब जब सॉलिड को हीट करेंगे तो ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये क्या होंगे, फ्री होने लगेंगे। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूटने लगेगा, जिससे कि ये बाहर जाने लगेंगे। अब जब ये बाहर जाने लगेंगे तो इनके बीच में यहाँ पर क्या क्रिएट होंगी, आपकी वैकेंसी, और ये वैकेंट होने लगेंगी इनके बीच की पोजीशन। जब ये बीच की पोजीशन वैकेंट होने लगेंगी तो उस सॉलिड की डेंसिटी, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं घनत्व, वो क्या होगा, डिक्रीज़ होने लगेगा। जो सॉलिड का जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो क्या होने लगेगा, आपका डिक्रीज़ होने लगेगा। तो इस तरह से जो वैकेंसी आपकी क्रिएट होगी, इस तरह से जो डिफेक्ट क्रिएट होगा वो कहलाएगा आपका वैकेंसी डिफेक्ट। ये आपके सामने डायग्राम है वैकेंसी डिफेक्ट का। यहाँ पर हमने सॉलिड लिया है NaCl, साधारण नमक, कॉमन सॉल्ट। अब यहाँ पर आप देखिए NaCl, ये Na, ये Cl, ये इसका एक रेगुलर अरेंजमेंट है NaCl का। अब जो आप ये थर्ड वाली लाइन देख रहे हैं, इस थर्ड लाइन में Na है, देन Cl है। अब Cl के बाद क्या आना चाहिए था, यहाँ पर Na आना चाहिए था, पर यहाँ से Na जो सोडियम आयन है वो निकल कर चला गया। उसके निकल जाने की वजह से यहाँ क्या क्रिएट हो गई, एक वैकेंट साइट क्रिएट हो गई। इस वैकेंट साइट क्रिएट होने की वजह से, इस वैकेंट साइट क्रिएट होने की वजह से क्या क्रिएट हुई, आपकी वैकेंसी डिफेक्ट। क्लियर हुआ। वैकेंसी डिफेक्ट कैसे बनेगा, जब कोई भी एनाइन या कैटाइन आपका जो आपका रेगुलर अरेंजमेंट है उसको छोड़कर चला जाए, वहाँ उसकी जगह एक वैकेंट साइट क्रिएट होगी। वो वैकेंट साइट की वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट होगा वो कहलाएगा आपका वैकेंसी डिफेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका इंटरस्टियल डिफेक्ट्स। इंटरस्टियल डिफेक्ट्स क्या है, व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ पर्टिकुलर सॉलिड ऑक्यूपाई इंटरस्टियल साइट। जब किसी भी लैटिस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ पर्टिकुलर सॉलिड ऑक्यूपाई इंटरस्टियल साइट्स, मतलब ये जो आपका सॉलिड है इसमें से कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल निकल कर कोई और पोजीशन ऑक्यूपाई कर ले, जो एक रेगुलर अरेंजमेंट वो फॉलो करता है, उस रेगुलर अरेंजमेंट को फॉलो ना करके वो वहाँ से जाके इनके बीच का ये जो छोटा छोटा सा स्पेस आप देख रहे हैं, यहाँ कहीं जाकर अगर वो सेटल हो जाएगा, यहाँ इन छोटे छोटे स्पेस में, ये कहलाती हैं आपकी इंटरस्टियल साइट्स। इन इंटरस्टियल साइट्स में जाके जब वो ऑक्यूपाई हो जाएगा तो उस वजह से जो आपका डिफेक्ट क्रिएट होगा वो कहलाएगा आपका इंटरस्टियल डिफेक्ट। अब इस इंटरस्टियल डिफेक्ट की वजह से क्या होगा, जो एज अ रिज़ल्ट द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इंक्रीजेस, सॉलिड की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो वैकेंसी क्रिएट हुई, यहाँ तो वैकेंट साइट क्रिएट हुई, पर इस वैकेंट साइट के से क्रिएट होने से जो यहाँ से निकल कर गया है आपका आयन, वो कहीं और जाकर ही सॉलिड में
सेटल हो जाएगा। और यहाँ पर इन साइड्स पर जहाँ ये सेटल हुआ है, यहाँ से जाने के बाद जो इन जगहों पे सेटल हुआ है, उसकी वजह से जो सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो और ज़्यादा पास आ जाएंगे आपके। डायग्राम से एक बार फिर से समझते हैं इसे अच्छे से। ये आपका इंटरस्टियल डिफेक्ट, ये जो छोटे छोटा आप वाइट स्पेस देख रहे हैं रेड सर्कल्स के बीच में, ये आपके इंटरस्टियल साइट्स हैं। इन इंटरस्टियल साइट्स में कोई भी एटम जाकर अगर सेटल हो जाएगा, ये ग्रीन डॉट्स जो हैं वो एटम्स हैं, इंटरस्टियल एटम्स हैं। अब इन एटम्स के जाने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो जाएगी, इसीलिए जब इंटरस्टियल डिफेक्ट क्रिएट होता है किसी भी सॉलिड में तो वहाँ पर उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। वहीं अगर हम वैकेंसी डिफेक्ट में देखें तो सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो हो जाती है आपकी कम। नेक्स्ट चलते हैं आपका, ये देखिए ये डायग्राम है जिसमें वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टियल इम्प्योरिटी या इंटरस्टियल डिफेक्ट को आपका एक साथ दिखाया गया है। यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट में वैकेंट साइट क्रिएट हुआ है और यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट में इंटरस्टियल एटम आपका सेटल हो गया है। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हुई। नेक्स्ट है आपका स्कॉटी डिफेक्ट। स्कॉटी डिफेक्ट क्या होता है उसे समझते हैं। द स्कॉटी डिफेक्ट अराइज, कब अराइज होता है? बिकॉज सर्टेन आइंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस। किसी भी क्रिस्टल लैटिस में से कुछ सर्टेन आइंस आपके मिसिंग होंगे और वैकेंसी और होल आर क्रिएटेड एट देयर रेस्पेक्टिव साइट। जहाँ से वो मिसिंग होंगे उनके रेस्पेक्टिव साइट्स पर क्या क्रिएट हो जाएगी? आपकी वैकेंसी या जिसे हम होल कहते हैं वो क्रिएट होंगे। अब आगे क्या बोला है इसमें? सिंस अ क्रिस्टल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि कोई भी आपका जो क्रिस्टल होगा, कोई भी सॉलिड होगा, वो आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो द नंबर ऑफ सच मिसिंग कैटाइंस एंड एनाइंस मस्ट बी द सेम। मतलब जो ये कैटाइन और एनाइन मिसिंग होंगे इनमें से उनका नंबर सेम होगा। मतलब जितने कैटाइंस आपके मिसिंग होंगे उतने ही आपके एनाइंस मिसिंग होने चाहिए, तब क्रिएट होगा आपका स्कॉटी डिफेक्ट। ये आपके सामने स्कॉटी डिफेक्ट का डायग्राम। इसमें जो रेड कलर के आप सर्कल देख रहे हैं वो हैं आपके पॉजिटिवली चार्ज्ड और जो ब्लू कलर के सर्कल हैं दैट आर नेगेटिवली चार्ज। अब यहाँ पर देखिए, मैं दूसरे कलर का पेन यूज़ करती हूँ। यहाँ पर ये वाला जो लेयर है, इस लेयर में पहले आएगा Cl माइनस, फिर Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस। Na प्लस के बाद क्या आना चाहिए आपका? यहाँ पर माइनस आना चाहिए, ठीक, Cl माइनस, पर यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो गई। और अगर हम इस सेकेंड लास्ट लेयर में देखें तो यहाँ मिसिंग है आपका Na प्लस मिसिंग है। क्या मिसिंग है इसमें? आपका Na प्लस आयन मिसिंग है, इधर Cl माइनस, और यहाँ मिसिंग है आपका Na प्लस। तो जो स्कॉटी डिफेक्ट क्रिएट होगा वो क्रिएट होगा जब नंबर ऑफ़ एनाइन और नंबर ऑफ़ कैटाइन, इन दोनों ही आइंस का नंबर ऑफ जितना मिसिंग नंबर है वो दोनों का सेम होना चाहिए। यही पढ़ा अभी हमने यहाँ पर। तो द नंबर ऑफ़ मिसिंग कैटाइंस एंड एनाइंस मस्ट बी द सेम, सेम होना चाहिए नंबर ऑफ़ कैटाइंस और नंबर ऑफ़ एनाइंस जो इसमें से मिसिंग है। अब कंडीशंस क्या, फेवरिंग कंडीशंस क्या हम दें किसी भी लैटिस को, किसी भी सॉलिड को, जिसकी वजह से वहाँ क्रिएट हो आपका स्कॉटी डिफेक्ट। तो यहाँ कुछ कंडीशंस आपके सामने मेंशन है। तो सबसे पहले द स्कॉटी डिफेक्ट इज़ नोटिस्ड इन आयनिक कंपाउंड्स। स्कॉटी डिफेक्ट्स आपका किस में देखने को मिलेगा? आपका आयनिक कंपाउंड्स में। आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जो कैटाइन और एनाइन से मिलकर बने हो, दैट आर आयनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट कंडीशन क्या है फेवरिंग कंडीशन स्कॉटी डिफेक्ट के लिए? विद हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। जो आयनिक कंपाउंड्स आपके हैं उनमें कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हाई होगा तो वहाँ क्रिएट होगा आपका स्कॉटी डिफेक्ट। क्यों? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है पहले ये समझते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया हुआ है। कोऑर्डिनेशन नंबर सॉलिड्स में क्या कहलाता है कि जो आपका आयन है, जो आपका मेन कहें, जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से आसपास डायरेक्टली कितने अदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अटैच हैं वो होगा इसका
कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे कि हम इस वाले की बात करें, जो डार्क कलर का मैंने रेड कर रखा है, ये डायरेक्ट इतने अदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से अटैच है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। इसी तरह से जिन आयनिक कंपाउंड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर जितना हाई होगा वहाँ पर क्रिएट होगा आपका स्कॉटी डिफेक्ट। सेकेंड चीज़, इन विच द कैटाइंस एंड एनाइंस हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, जो कैटाइंस हैं और एनाइंस हैं वो आइडेंटिकल होने चाहिए। मतलब जो आप इसमें KCl का एग्जांपल देखिए, KCl में K प्लस और Cl माइनस होता है, K के ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज, वहीं Cl के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, ऑपोजिट बट आइडेंटिकल। NaCl Na प्लस Cl माइनस, CsCl Cs प्लस Cl माइनस, KBr में K प्लस और Br माइनस। मतलब जो नंबर ऑफ कैटाइन और एनाइन है, मतलब नंबर ऑफ चार्ज जो इनके ऊपर है, इन एलिमेंट्स के ऊपर जो चार्ज है वो आइडेंटिकल होना चाहिए, मतलब वो सेम होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं हो ज़्यादा छोटा नहीं हो। अगर वो ज़्यादा बड़ा या छोटा होगा तो वो डिफेक्ट चेंज हो जाएगा। ये होता है स्कॉटी डिफेक्ट। इसकी कुछ फेवरेबल कंडीशंस हमने देखी। क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस देखी? पहली चीज़, ये आयनिक कंपाउंड्स में फॉर्म होगा। सेकेंड, जिन आयनिक कंपाउंड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा वहीं स्कॉटी डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। थर्ड वन, जो कैटाइंस और एनाइंस हैं वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होने चाहिए। बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो वहाँ पर स्कॉटी डिफेक्ट आपका क्रिएट नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आपका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं स्कॉटी डिफेक्ट के। मतलब स्कॉटी डिफेक्ट अगर किसी भी लैटिस में, किसी भी सॉलिड में आपका बन रहा है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। हिंदी में अगर हम कहें तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। फर्स्ट वन, इट लोअर्स द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। जो क्रिस्टल की डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर जो कैटाइंस और एनाइंस हैं वो मिसिंग होना शुरू हो जाएंगे। अब जब मिसिंग होंगे तो उनकी डेंसिटी पर फ़र्क पड़ेगा और डेंसिटी हो जाएगी कम। सेकंड, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ होल्स। लार्ज नंबर ऑफ होल प्रेजेंट होने की वजह से इट डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल एंड लैटिस एनर्जी। अब जितने ज़्यादा होल्स क्रिएट होंगे यहाँ पर उतनी ही ज़्यादा वो जो सॉलिड होगा वो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होने के साथ साथ उस लैटिस की, उस क्रिस्टल की जो एनर्जी है वो भी कम हो जाएगी। जितने ज़्यादा होल्स होंगे उतनी स्टेबिलिटी कम होगी और उसकी उतनी ही लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। थर्ड क्या पॉइंट बोल रहा है? इट इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉलिड। सॉलिड की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। 3 कॉन्सिक्वेंसेस हैं स्कॉटी डिफेक्ट के। क्यों होता है? क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ होल्स होने की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस बनते हैं उसमें डिक्रीज़ हो जाती है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, लोअर हो जाती है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है और तीसरा उसकी लैटिस एनर्जी कम हो जाती है। ये तीनों चीज़ें किस वजह से होती हैं? लार्ज नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट होने की वजह से। और इन्हीं लार्ज नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट होने की वजह से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी कंडक्टिविटी, उसकी चालकता बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि ये आयनिक सॉलिड, सबसे पहली बात आयनिक सॉलिड, अब जब आयंस इसमें से मिसिंग होना शुरू हो जाएंगे तो जो रिमेनिंग आयंस हैं उनको मूव करने के लिए स्पेस मिलेगा। अब जब स्पेस मिलेगा तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक, यहाँ पर ख़त्म हुआ आपका स्कॉटी डिफेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें आपका फ्रैंकलिन डिफेक्ट। फ्रैंकलिन डिफेक्ट क्या है? When certain ions leaves their normal sites and occupy position elsewhere in a crystal lattice, holes are created at their respective position. फ्रैंकलिन डिफेक्ट कब क्रिएट होता है? जब कुछ सर्टेन आइंस अपना नॉर्मल साइट को छोड़कर उस क्रिस्टलाइन लैटिस में कहीं और जाकर सेटल हो जाए, एल्सवेयर इन अ क्रिस्टलाइन लैटिस, तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट होगा दैट इज़ कॉल्ड फ्रैंकलिन डिफेक्ट। सिंस कैटाइंस आर स्मॉलर इन साइज़, क्योंकि कैटाइंस का जो साइज़ होता है वो स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू एनाइंस। एनाइंस का साइज़ बड़ा होता है। नॉर्मली दीज इन्वॉल्व इन फ्रैंकलिन डिफेक्ट। जहाँ पर कैटाइंस का साइज़ छोटा और एनाइंस का साइज़ बड़ा होगा वहाँ पर आपका
क्या शो होगा? फ्रैंकलिन डिफेक्ट। ये आपके सामने एग्जाम्पल है फ्रैंकलिन डिफेक्ट का। यहाँ पर कैटाइन और एनाइन आप देख सकते हैं, कैटाइन आर स्मॉलर देन एनाइंस, और यहाँ पर जो कैटाइंस हैं वो आपका नॉर्मल साइट, नॉर्मल पोजीशन को छोड़कर, नॉर्मल अरेंजमेंट को छोड़कर उसी क्रिस्टलाइन लैटिस में कहीं और जाकर सेटल हो रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका जो डिफेक्ट क्रिएट होगा दैट इज़ कॉल्ड फ्रैंकलिन डिफेक्ट। क्या कहलाएगा आपका? वो फ्रैंकलिन डिफेक्ट कहलाएगा। अब कंडीशंस क्या क्या फेवरिंग हो सकती हैं फ्रैंकलिन डिफेक्ट को, हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या क्या कंडीशंस प्रोवाइड करें जिसकी वजह से हमारा फ्रैंकलिन डिफेक्ट आपका क्रिएट होने लगे। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? दिस डिफेक्ट इज़ नोटिस इन आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स में ही देखने को मिलती है। ठीक, अब किन आयनिक कंपाउंड्स में देखने को मिलेगी? जिनके पास विद लो कोऑर्डिनेशन नंबर है। जिन आयनिक कंपाउंड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा, ये समझ लीजिए ये स्कॉटेड डिफेक्ट और फ्रैंकलिन डिफेक्ट लगभग ऑपोजिट होते हैं। स्कॉटेड डिफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था? जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो। फ्रैंकलिन डिफेक्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं? जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका लार्ज हो। सॉरी, स्कॉटेड डिफेक्ट में हम क्या देखा था? कोऑर्डिनेशन नंबर लार्ज हो, और फ्रैंकलिन डिफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर आपका लो होगा। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? इन विच एनाइंस आर बिगर इन साइज एज कम्पेयर टू कैटाइंस। स्कॉटेड डिफेक्ट में हमने देखा था जो एनाइंस और कैटाइंस है वो आइडेंटिकल होने चाहिए, पर फ्रैंकलिन डिफेक्ट में हम देख रहे हैं कि जो एनाइंस हैं वो लार्ज हों, वो बिगर हों, वो साइज़ उनका ज़्यादा बड़ा हो एज़ कम्पेयर टू कैटाइंस में। आप एग्जांपल देखिए, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड का। अब इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब क्या हैं? आपके एनाइंस हैं, और सिल्वर आपका कैटाइंस हैं। अब इनमें साइज़ कंपेयर करेंगे अगर आप Ag और Cl का, तो Ag का साइज़ बहुत छोटा होता है, बिकॉज द साइज ऑफ Ag इज़ क्वाइट स्मॉल। इसीलिए AgCl, AgBr और AgI, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड में आपको देखने को मिलता है फ्रैंकलिन डिफेक्ट। ठीक, अब फ्रैंकलिन डिफेक्ट होने की वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपके हो सकते हैं? तो ये कुछ 3 कॉन्सिक्वेंसेस हैं आपके सामने। द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेस। जो क्रिस्टल है आपका, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी कंडक्टिविटी? क्योंकि यहाँ देखिए आप, यहाँ पर वैकेंट हुआ, ये साइट वैकेंट हुई। अब वैकेंट होने की वजह से आसपास जो आयंस हैं उनको मूव करने के लिए आपका स्पेस मिल गया। अब इस स्पेस मिलने की वजह से क्या होगा? आपका जो कंडक्टिविटी है वो हो जाएगी इंक्रीज। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? लार्ज होल्स इज़ बाउंड टू डिक्रीज द स्टेबिलिटी। जो बहुत बड़े बड़े होल्स हैं उन होल्स की वजह से क्या होगा? स्टेबिलिटी आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी। पर यहाँ पर एक चीज़, खास चीज़ क्या है? डेंसिटी रिमेन द अनचेंज्ड। फ्रैंकलिन डिफेक्ट्स में डेंसिटी अनचेंज रहती है। अगर हम स्कॉटेड डिफेक्ट की बात करें तो वहाँ पर डेंसिटी भी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। डेंसिटी यहाँ पर क्यों अनचेंज रहती है? क्योंकि जो कैटाइन या एनाइन आपका लैटिस साइट को छोड़कर जा रहा है, वो उसी लैटिस में कहीं और ऑक्यूपाई हो जाता है, कहीं और सेटल हो जाता है, उसको कम्प्लीटली छोड़कर नहीं जाता। ठीक, तो जो नंबर ऑफ़ कैटाइंस और एनाइंस हैं वो सेम रहते हैं, इसीलिए उनकी डेंसिटी भी अनचेंज रहती है। ठीक, द डेंसिटी रिमेन अनचेंज सिंस द नंबर ऑफ़ आइंस पर यूनिट वॉल्यूम सेम। जो नंबर ऑफ़ आइंस हैं पर यूनिट वॉल्यूम है वो सेम है। थर्ड क्या बोल रहा है? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज़ इंक्रीज्ड। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इंक्रीज़ होगा। क्यों इंक्रीज़ होगा? बिकॉज द चार्ज कैटाइंस कम क्लोज़र। क्योंकि यहाँ पर किनका मूवमेंट होता है? आपका कैटाइंस का मूवमेंट होता है। कैटाइंस अपनी साइट को छोड़कर जाते हैं। अब जब कैटाइंस यहाँ से छोड़कर कहीं और ऑक्यूपाई होंगे तो वहाँ पर पहले से कैटाइंस जो मौजूद हैं उनके पास जाएगा, और दो जब कैटाइंस पास पास आ जाते हैं तो वहाँ क्रिएट होता है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा? आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक इंक्रीज़ क्यों होगा? क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज, दो कैटाइंस आपके पास आ रहे हैं। यहाँ क्लियर हुआ आपका कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रैंकलिन डिफेक्ट। तो आज हमने क्या क्या समझा? पहली चीज़ हमने समझी कि डिफेक्ट्स क्या होते हैं। डिफेक्ट के बाद हमने समझा दूसरी चीज़
पॉइंट डिफेक्ट क्या होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट के बाद हमने समझा पॉइंट डिफेक्ट के 3 टाइप्स कौन कौन से, स्टेक्योमेट्रिक, नॉन स्टेक्योमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नॉन स्टेक्योमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। स्कॉटी डिफेक्ट जो है आपका, वो आपका अगेन 4 टाइप्स में डिवाइडेड हुआ। कौन सा, पहला हुआ वैकेंसी में, फिर इंटरस्टियल, उसके बाद स्कॉटी और देन लास्ट में आपका डिस्कस किया हमने फ्रैंकलिन डिफेक्ट। ठीक, ये आपको पूरा सीक्वेंस समझ में आया डिफेक्ट्स का। यहाँ आज हमारा लेक्चर ख़त्म होता है फ्रैंकलिन डिफेक्ट पर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपका कवर करेंगे नॉन स्टेक्योमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आई रिक्वेस्ट प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो को पसंद किया हो तो प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर से हिट कीजिएगा। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।